दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप कुछ ही देर के बाद आप लोगों का मौलवी की जो परीक्षा है वो स्टार्ट होने जा रहा है और आप लोगों का जो पहला दिन यानी कि आज जो एग्ज़ाम है अरबी का एग्ज़ाम होगा। आइए अरबी का ताबड़तोड़ और धुआंधार वो तमाम सवालात आपको हम करवा देते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। फ़िलहाल हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि आपके पास भी वक्त नहीं और हमारे पास भी वक्त नहीं है क्योंकि सवाल को कराना है। चलिए दोस्तों, आपसे हम अपील करेंगे कि रोज़ाना इसी तरह की आपको क्लास मिलेगी तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए और ये सवाल आपको 110% एग्जामिनेशन हॉल के अंदर इस तरीके का देखने को मिलेगा। सवाल कहता है कि लफ्ज़ मिन क्या है? ठीक है, ऑप्शन अलिफ में है कि हर्फ है, हर्फ़ अत्फ़ है, हर्फ़ जर है, हर्फ़ ताम है या हर्फ़ नाक़िस। देखिए, इतना ऑप्शन के साथ हम नहीं बताएंगे, जो इसका जो आंसर है सटीक वो हम बिल्कुल बताते चलते हैं क्योंकि वक्त काफ़ी कम है। यहाँ देखेंगे ये सवाल का जवाब ऑप्शन बी। अब चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखिए। सवाल यहाँ पर कहता है कि लफ्ज़ मुअल्लिम के क्या मानी है? ठीक है, देखिए लफ्ज़ मुअल्लिम के माने होते हैं पढ़ाने वाला, ठीक है, जिसको शिक्षक बोलते हैं। इसी तरीके से शिक्षक का मतलब क्या होता है? पढ़ाने वाला, टीचर जिसको बोलते हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल कहता है कि किताबुल मुअल्लिमुल इंशा किस फ़न से मुताल्लिक़ है? ठीक है, तो दोस्तों किताब मुअल्लिमुल इंशा जो है वो अरबी फ़न से मुताल्लिक़ है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल कहता है कि किताबुल मुअल्लिमुल इंशा के मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा कि मौलवी अब्दुल कादरी देहलवी, ये इन किताब के मुसन्निफ़ हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल कहता है कि हज़रत अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह की विलादत कब हुई थी? दोस्तों ये सवाल का जवाब ऑप्शन सी आ जाएगा, यानी कि 1914 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कितनी उम्र में इस्लाम कबूल किया? ये सवाल का जवाब ऑप्शन ए, अकॉर्डिंग टू आपके बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के सिलेबस, इसी के पैटर्न पर मैं बता रहा हूँ और उसमें यही चीज़ लिखा हुआ है। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि लफ्ज़ मुक़द्दमतुल किताब के मानी क्या है? दोस्तों इसका जवाब आएगा कि पेशे लफ्ज़। जिस तरीके से आप कोई किताब को देखते होंगे, ठीक है, उस किताब को खोलते होंगे तो वहाँ पर इस तरीके से लिखा रहता होगा कि मुक़द्दमा। उसका ये मतलब होता है कि उस किताब के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, बायोडाटा, इंस्ट्रक्शन, वही पेशे लफ्ज़ इसके मीनिंग होता है उर्दू में। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल कहता है कि सैयदना उमर बिन ख़त्ताब में लफ्ज़ सिफ़त क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा मौसूफ़, मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ आलिया या फिर इसमें इशारा। तो दोस्तों ये सवाल का जवाब ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि जानवरों के कुछ अरबी नाम आपको देखने को मिलेगा। कहेगा कि मक्खी का अरबी क्या होता है? तो दोस्तों मक्खी का अरबी ज़ुबाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। सवाल यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए कि तितली का अरबी क्या होता है, यानी कि तितली को अरबी में क्या कहते हैं? फ़राशता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान से देखने की और समझने की कोशिश कीजिएगा। कहेगा कि तोता का अरबी क्या होता है? तो दोस्तों तोता का जो अरबी है वो बग़बा, ठीक है, बबगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल कर रहा है कि खरगोश का अरबी क्या होता है? तो आयरनब, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे बी, इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल कहेगा कि समंदर का अरबी क्या है? तो समंदर को अरबी में कहते हैं बहर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से देखिए कि कुआं का अरबी क्या होता है? तो दोस्तों कुआं का अरबी होता है बैर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान से देखिए कि नहर का अरबी क्या होता है? दोस्तों नहर का अरबी जो है वो नहर ही होता है, इस तरीके से यहाँ पर आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल कह रहा है कि नाला का अरबी क्या होता है? ठीक है, तो नाला को अरबी में कहते हैं साक़ियतु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फटाफट से तमाम सवाल आपको हम करवाएंगे। लफ्ज़ इमाम, ठीक है, शहीदान में शहीदान क्या है? ठीक है, एक लफ्ज़ है शहीदान, लफ्ज़ अल इमाम शहीदान में शहीदान क्या है? ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि तस्निया। यहाँ देखिए क्या कह रहा कि लफ्ज़ अल इमाम शहीदान, यहाँ तक इतना है। इसमें जो है शहीदान क्या है? तो ये तस्निया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा। कह रहा है कि लफ्ज़ अदियान का वाहिद क्या होगा? तो दोस्तों लफ्ज़ अदियान का जो वाहिद है वो दीन हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। सवाल कहता है
कि बदरुज़्ज़मा कासमी का मकान कहाँ है। तो दोस्तों बदरुज़्ज़मा कासमी का मकान अमरोहा में है। हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखेंगे तो सवाल कहता है कि 20 का अरबी क्या है, ठीक है, यानी कि अरबी के जो गिनती होते हैं, ठीक है, जैसे खमसा, खमसा के माने होता है 5, ठीक है, इसी तरीके से होता है यहाँ पर 20, 20 को उर्दू में अरबी में क्या कहेंगे, तावत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखेंगे कि स्कूल को अरबी में क्या कहते हैं। तो स्कूल को अरबी में मदरसा कहते हैं या फिर अल मदरसतु, ठीक है। उसके बाद चेयर यानी कि कुर्सी को अरबी में क्या कहते हैं, तो कुर्सी ही कहा जाता है। वहाँ पर आपको दे देगा इंग्लिश या फिर हिंदी दे देगा, कहेगा कि इसका अरबी कीजिए, तो आपको बताना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ये सवाल हमने करवाया। फिर हम जस्ट ही आपको नेक्स्ट क्लास में अरबी का मिलेंगे, उसको भी क्लास कीजिएगा। उसके बाद जाइएगा आप अपने एग्जाम सेंटर पर देने के लिए। काफ़ी मज़ेदार तरीके से आपका एग्ज़ाम निकलेगा इंशाल्लाह। और सब्जेक्टिव क्लास हम बहुत जल्द लेकर के आ रहे हैं आपके एग्ज़ाम से पहले।